اب इस बार वही जहाज थे, फ्रांस को जिस पे नाज है। आज तक इसने जंग में कभी शिकस्त नहीं खाई, कभी ये गिरे नहीं। दुश्मन को अंदाजा नहीं था कि ये इतनी ताकत के साथ फ्रांस के उस आला जहाज़ों को शिकस्त देंगे। उनके रेट गिर गए, इनके रेट मार्केट में बढ़ गए। अब दुनिया ने मान लिया है कि आपने उनके फ्रांसीसी साख्ता जहाज़ों को गिराया है। 65 में या शायद 71 में हमारे शायर गौहर होशियारपुरी ने एक शेर कहा था कि अमन के अपने नक्शो रंग सही, खैर अब जंग है तो जंग सही। इस वक्त सूरत वो आप पहुंची है कि हम जंग के दहाने पर नहीं खड़े बल्कि जंग के ऐन बीच में हैं। पूरी कोशिश के बावजूद आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ये वाक़या दहशतगर्दी का है, ये आपसे हुआ है, आपने किया है, आपकी तंजीम है। उन्होंने हमारी किसी तंजीम का नाम भी लिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और यानी कम से कम हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी। और पूरा इल्ज़ाम लगाने के बाद 2-4 दिन के बाद एक हाइप क्रिएट करके हमला शुरू कर दिया। हमला कोई मामूली हमला नहीं था। ये नहीं कि 2-3 जहाज़ों ने, जिस तरह पहली बार ये हुआ था जब बालाकोट के मकाम पर इन्होंने अटैक किया था कि 3 या 4 जहाज़ों ने अटैक किया, बॉर्डर पार करने की कोशिश की, हमारे टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की और हमने इनका एक जहाज़ गिरा दिया। और जहाज़ गिरा लिया तो उन्होंने कहा कि वो फ्रांस के वो त्यारे रोपाल होते तो ये वाक़या ना हुआ होता। वहाँ सियासी तौर पर बहस जारी थी कि ये पैसे बनाने के लिए जहाज़ खरीदे जा रहे हैं। अब इस बार वही जहाज़ थे, फ्रांस को जिस पे नाज है। आज तक इसने जंग में कभी शिकस्त नहीं खाई, कभी ये गिरे नहीं, कभी इनको गिराया नहीं गया। पहली बार इन्होंने उन जहाज़ों के साथ 70 जहाज़ों के साथ, जिसमें 14 वो थे, हमला कर दिया। और हमला किया 70 जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के साथ 1 घंटा तक बरसरे पैकार रहे। और इन्होंने ऐसा टारगेट किया, उनमें से 5 जहाज़ जिसमें 3 इसी मेक के थे वो गिरा लिए और दूर भारतीय सरहद में गिराए। निशाना दूर से किया और जिस टेक्नोलॉजी से किया उससे दुनिया आश्चर्य कर उठी। चीन का सुही तो रात के 4 बजे पहुंच गया क्योंकि उसके जहाज़ FJ-10 जिन्हें हम कहते हैं थंडर स्क्वाड, वो और FJ-17 अब जो एक नई वर्जन उसका आया है, वो हमारे स्क्वाड में पहले ही मौजूद थे। दुश्मन को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी ताकत के साथ फ्रांस के उस आला जहाज़ों को शिकस्त देंगे। उनके रेट गिर गए, इनके रेट मार्केट में बढ़ गए। तो इस सूरत हाल में कोई फ्रांस से लड़ाई नहीं है, कोई इस मामले में चीन से दोस्ती नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी उनसे ली है, इस पर फ़ख्र है हमें। लेकिन बात यह है कि जंग लड़ने का जज्बा भी होता है। मैंने कल कहा था कि 65 की जंग में हमारा मीडिया बहुत कमज़ोर था। सिर्फ एक टेलीविज़न था जिसकी कोई केबल भी नहीं थी और उसकी रेंज भी कोई 60-70 किलोमीटर तक थी, लेकिन उसने तूफान मचा के रख दिया था। और उसने तो क्या करना था, रेडियो स्टेशन हमारा जो था वो पूरे मुल्क के दिलो दिमाग पे, बल्कि बरसगीर के दिलो दिमाग पे छा गया। कुछ शेर भी सुनाए थे कि जिस शहर पे एक वाक़या होता था, शाम को नगमा आ जाता था और नगमे इस तरह लिखे जाते थे कि लाइट गुल की जाती थी, मोमबत्ती की रोशनी में बैठ कर शायर नगमा लिखता था और उसी वक्त उसकी धुन तैयार होती थी और शाम तक वो नगमा तैयार होकर मैदान में आ जाता। सरगोदे पे लिखे हुए शेर, सियालकोट पे लिखे हुए शेर, लाहौर पे लिखे हुए शेर, कसूर पे लिखे हुए शेर, श्रीनगर की बेटियां निडर दलेर बच्चियाँ, वहाँ वाक़या हुआ, वहाँ नज़म आ गई। एक अजीब कैफियत थी। आज का मीडिया भी हमारा सीख रहा था, लेकिन आज जब जंग का मरहला शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया और इंडिया के मुख्तलिफ ठिकानों पर हमले किए, पहले तो वो कार्रवाई कर रहा था और पाकिस्तानी पूछ रहे थे हम जवाब क्यों नहीं देते। हमारे लोग कहते थे हम सही वक्त पर सही जवाब उनको ज़रूर देंगे। अब तो फुल फ्लैज वार है जी। आपने उनके ठिकानों को इस तरह निशाना बनाया कि उन्होंने माना कि हमारे ठिकानों को निशाना बनाया। अब दुनिया ने मान लिया है कि आपने उनके फ्रांसीसी साख्ता जहाज़ों को गिराया है। ये सारे
باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اگر بھارت کا مودی اسی موڈ میں رہا اور اسی انداز میں رہا تو جنگ جلدی ختم نہیں ہوگی۔ امریکہ اس میں غالباً ایک طرح کا مزہ لے رہا ہے، لیکن امریکہ کا وزیر صدر اور نائب صدر جو کہ جن کی بیوی انڈین ہے اور اس وقت انڈیا میں موجود تھا، وہ اپنا ایک خاص مزاج سے انٹرویو دیتا ہے۔ اس کو کہہ رہا تھا کہ تو آ گیا ہے جلال صدر کو کہ گلا کپڑے کیا پہنے ہوئے، اب گلا کھول کے بغیر ٹائی کے پھرتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ وہ پوچھے تو کس لباس میں ہے، تو کس انداز میں ہے، تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ لیکن اس کی بیوی بھی چونکہ انڈین ہے اور بچہ بھی اس کا انڈین ہے، سلوار کرتا پہنا کے اسے رہتا ہے، تو وہ اس کا ایک خاص مزاج ہے۔ لیکن ان کا فارن آفس صحیح طور پر کنسرن شو کر رہا ہے، اور میرے خیال میں آواز فارن آفس کی ہی چلی گی۔ اس وقت برطانیہ بھی تشویش میں ہے، امریکہ نے بھی کچھ شو کی ہے، سعودی عرب اور ایران بھی آئے ہیں۔ کیا نقشہ بنتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت ہمارا میڈیا بھی اپنے پورے بلوم پہ آ گیا ہے۔ وہ اس نے پہلے بھی بیہیو تو کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا کام تھا جو انہوں نے پہلے نہیں کیا تھا، اب انہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود ان کا رویہ انڈین میڈیا سے کہیں بہتر تھا۔ وہ وار منگرنگ کر رہے تھے، وہ اکسا رہے تھے جنگ پر، سب کانٹیننٹ کو آ کے دھکیلنا چاہ رہے تھے، اور ہمارا میڈیا ایک طرح سے اس بات کا بھی جواب دے رہا تھا کہ ہم جنگ سے ڈرتے نہیں، لیکن یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ آگے بڑھ ہی گئے ہیں تو پھر دیکھ لو، امن کے اپنے نقش و رنگ سے ہی، خیر اب جنگ ہے تو جنگ سے ہی۔